नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल लॉजिक केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हम पढ़ रहे थे चालक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विशिष्ट चालक या चालकता। विशिष्ट चालक या चालकता। के मींस कप्पा है यहाँ। तो किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसकी या चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख सकते हैं भाई, R समानुपाती L, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। R व्युत्क्रमानुपाती 1/1, ये समीकरण 2 है भाई। R यहाँ प्रतिरोध है, L चालक तार की लंबाई है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अर्थात चालक तार का जो प्रतिरोध है वह उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 व 2 से L/A इसको मैं लिख सकता हूं R बराबर रो L/A। ये है भाई रो, जो स्थिरांक है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये यहाँ स्थिरांक है भाई। यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा भाई, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो R बराबर रो हो जाता है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि यदि चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर ली जाती है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है तो प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। अब बात करेंगे विशिष्ट चालक की। मैं इसको थोड़ा सा यहां से ये साफ है। अब जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम
विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि कप्पा 1/ρ, यहाँ की क्या है भाई, कप्पा जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता को प्रदर्शित करता है, कि कप्पा है जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता को प्रदर्शित करता है। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 हमारे पास ये है, इसको मैं लिख सकता हूं 1/ρ 1/r L/A। 1 जो रो है उसके बराबर कप्पा होता है, अर्थात हमें निकालना भी क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। 1/r पीछे हमने पढ़ा है चालकत्व L/A। बात करें इकाई की, मात्रक की, चालक को हमने देखा था ओम इनवर्स लंबाई सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया है, क्या हो जाएगा भाई इसकी इकाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। इस प्रकार से विशिष्ट चालक या चालकता की जो इकाई हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेन मीटर इनवर्स। आगे भाई इसी में इधर से मैं साफ कर देता हूं इसको। अब इसमें पढ़ेंगे सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक होता है भाई x, x बराबर होता है L/A। तो मैं इसी समीकरण में बेटा लिख सकता हूं इसको अपन समीकरण मान लें 5। कप्पा C L/A x, बेटा x बराबर क्या हो जाएगा K/C, अर्थात विशिष्ट चालकत्व अपॉन चालकत्व। इसकी इकाई निकाल लें हम। देखो ये विशिष्ट चालकत्व, इसकी इकाई हमने अभी निकाली है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन ये है हमारे पास चालकत्व, और चालकत्व है ये किसका उल्टा होता है भाई 1/r का, ये होता है 1/r। r यहाँ आएगा अर्थात ओम इनवर्स ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा भाई ओम हो जाएगा।
देखो इसको मैं लिख रहा हूँ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सीधा यहाँ ओम, इसके बाद में यहाँ ओम हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई, चलो मैं लिख देता हूँ इसको 1/ओम, यहाँ ऊपर आएगा तो ओम इनवर्स और यहाँ ओम हो जाएगा भाई, या सीधा मैं यहाँ से इसको काट सकता हूँ, क्या रहेगा कि हमारे पास x की इकाई है सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर सेल स्थिरांक। तो बेटा यहाँ जो सेल स्थिरांक है उसकी इकाई हमारे पास क्या रह गई है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। इस प्रकार से हम विशिष्ट चालकत्व या चालकता पढ़ लेते हैं। आगे हम आंकी क्वेश्चन करेंगे। ये आपके सामने आंकी क्वेश्चन लिख रखा है, अर्थात क्या है मेरा आंकी क्वेश्चन, 0.001 एम केसीएल विलयन युक्त चालकता सेल का प्रतिरोध 298 केल्विन ताप पर 1500 ओम है, सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। अर्थात x की गणना करनी है हमें, यदि 298 केल्विन ताप पर 0.001 एम, एम यहाँ क्या है भाई, मोलरता है, केसीएल विलयन की चालकता 0.146 इंटू 10⁻³ सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो वही हम जानते हैं x बराबर KR, कप्पा बराबर कितना है भाई, 0.146 10⁻³ और R बराबर है 1500 ओम। रख दे भाई मान 0.146 10⁻³ ये भाई ओम से और ये सीमेंस बराबर होता है भाई ओम इनवर्स, ये कट जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स रह जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखेंगे किसका आंसर है, वो आता है बेटा 0.219 कैलकुलेशन आप कर लेना और कैलकुलेशन करने के पश्चात ये सोल्व हो जाएगा। देखो हमने इसमें सीधा क्या किया है, हमें निकालना है x, अर्थात ये कह रहा है सेल स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि हमें दे रखा है कप्पा विशिष्ट चालकत्व या चालकता दे रखी है, R दे रखा है प्रतिरोध, सीधा हमें पता है x बराबर KR रख दिया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे मोलर चालकता, सॉरी तुल्यांक की चालकता। तुल्यांक की चालकता से हमारा तात्पर्य है किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में, किसी विद्युत अपघटनीय विलयन के VML में ग्राम तुल्यांकी भारों की, VML में ग्राम तुल्यांकी भारों की 1 सेंटीमीटर दूर स्थित इलेक्ट्रोडों के मध्य में कुल आयनों की जो चालकता होती है उसको तुल्यांकी चालकता कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता। इसको लैम्डा सी से प्रदर्शित किया जाता है। लैम्डा सी बराबर V, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो तुल्यांक की चालकता होती है वह चालकता व आयतन का गुणनफल होती है। देख सकते हैं सीधा, ये तो क्या है भाई, चालकता बात करेंगे नॉर्मल, जिसको हम लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांकी भार अपॉन आयतन लीटर हजार। ग्राम तुल्यांकी भार बराबर 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई, n बराबर 1000 अपॉन V। क्या हो गया भाई, 1000 अपॉन V, तो V बराबर हो गया n। समीकरण 1 में रखते हैं भाई, समीकरण 2। अब इस तुल्यांक की चालकता की इकाई निकालते हैं बेटा। भाई इसकी होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इकाई बेटा 1000 का कोई योगदान नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूं n ग्राम तुल्यांक अपॉन लीटर। इसको मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और बेटा ये लीटर यहाँ जाएगा नेगेटिव और यहाँ लीटर हो जाएगा अपॉन ग्राम तुल्यांक। 1 लीटर बराबर होता है सेंटीमीटर क्यूब, तो लिखेंगे भाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, और ये ग्राम तुल्यांक इनवर्स। तो भाई 1 सेंटीमीटर कट गया, हमारे पास रह गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये हो जाएगी भाई तुल्यांक की चालकता। दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।